हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राउज स्टडी अड्डा में। मैं सार्थक यादव और ये जो सेशन है ये बाईलैंग्वेज है। इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन। और दोस्तों चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं एंड देखते हैं कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनी है। अगर उस न्यूज़ के रिलेटेड कोई फैक्ट भी है तो फैक्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। आज है 15 अगस्त, सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड ने कौन सा अपतटीय गश्ती पोर्टल ऑफशोर पोर्टल वेसल लॉन्च किया है? इसका नाम है सार्थक ऑफशोर पोर्टल वेसल लॉन्च किया गया है। ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है या बनाया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इनकी 4 या 5 जो कंपनियां हैं उनके थ्रू ये शिपयार्ड्स बनते हैं, तो इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक द्वारा तैनात 5 OPVs में से श्रृंखला की जो 5 OPVs हैं उसमें से सार्थक 4th नंबर पर है। इसे मेक इन इंडिया के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। कुछ फैक्ट्स हमको इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जान लेते हैं। यह 4th आर्म्ड फोर्स है, इंडिया की 4th आर्म्ड फोर्स है। किसके बाद? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बाद में इंडियन कोस्ट गार्ड 4th नंबर पे आर्म्ड फोर्स है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बाद में ये इंडियन कोस्ट गार्ड 4th नंबर पे आती है। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 में हुई थी, जो 1978 इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत बनी थी। इसका हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली है। मोटो है इसका वयम रक्षम। मोटो क्या है इसका? एक संस्कृत में है वयम रक्षम, इसका मतलब है वी प्रोटेक्ट। वयम रक्षम इसका मतलब है वी प्रोटेक्ट। डायरेक्टर जनरल है कृष्णा स्वामी नटराजन। मैं रिपीट करता हूँ सारे फैक्ट्स। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका मोटो है वी प्रोटेक्ट वयम रक्षम और इसका डायरेक्टर जनरल है कृष्णा स्वामी, ठीक है, कृष्णा स्वामी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है अपने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नौसेना नवचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किया है? ये भी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया है। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नौसेना नवचार और स्वदेशीकरण संगठन नेवल इनोवेशन इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन NIIO का शुभारंभ किया है। NIIO 3 वर्षीय संगठन है, 3 स्तरीय संगठन है। NIIO 3 स्तरीय संगठन है जिसमें नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल NTEC आता है। नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद की स्थापना और इसका नवचार और स्वदेशीकरण के दोहरे पहलुओं को एक साथ लाएगा कौन? NTEC के तहत एक कार्य समूह परियोजना को भी लागू किया जाएगा। इस अवसर पर इंडियन नेवी ने कई समझौते हस्ताक्षर भी किए हैं, जिसमें फर्स्ट है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण। सेकंड है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात में। थर्ड है मेकर विलेज कोच्चि में। भारतीय रक्षा निर्माता समाज। फोर्थ है। इसके साथ ही इंडियन नेवी ने स्वदेशी परिप्रेक्ष्य योजना इंडिजीनियस रेस्पेक्टिव प्लान भी किया है। उसका नाम है स्वावलंबन में हम सारी योजनाएं देख सकते हैं, उसे जारी किया गया है। ये अपनी फ़ोटो श्री राजनाथ सिंह जो अपने भारत के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बुखार
से मेघालय के सूअरों की मृत्यु हुई है? हाल ही में किस स्वाइन बुखार से मेघालय के सूअरों की मृत्यु हुई है? यह है अफ्रीकी स्वाइन फीवर ASF। यह बहुत ही पुराना रोग है। इससे अफ्रीकी स्वाइन बुखार से हाल ही में मेघालय सूअरों की मृत्यु हुई है, जिसमें 73 सूअर मारे जा चुके हैं और 24 ASF पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकार ने मेघालय के 4 जिलों को जहां पर बीमारी फैल रही है उनको कंटेनमेंट जोन में कर दिया गया है। ये ASF क्या है? अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है? यह एक अत्यधिक संक्रमित और घातक पशु रोग है जो घरेलू जंगली सूअरों में हेमोरेजिक फीवर है। हेमोरेजिक फीवर है। ये हेमोरेजिक फीवर है। फीवर के कारण होता है ये रोग ASF, हेमोरेजिक फीवर, जिसके कारण ये ASF रोग होता है। यह पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में पाया गया था, इसलिए इसका नाम अफ्रीकी स्वाइन फीवर रखा गया। 1920 के दशक में पहली बार अफ्रीका में पाया गया था, इसलिए इसका नाम अफ्रीकी स्वाइन फीवर रखा गया है। ठीक है। इसमें मृत्यु दर लगभग 100% है। इसमें मृत्यु दर जो डेथ रेट है इसमें लगभग 100% है और वर्तमान में इसका कोई इलाज भी नहीं है। यह केवल एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। यह बहुत इंसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। इंसान को इससे कोई खतरा नहीं है, पर इसका कोई इलाज नहीं है। पर अपना इकोसिस्टम तो अब भी गड़बड़ाएगा, क्योंकि जानवर भी इकोसिस्टम में ही आते हैं। कुछ फैक्ट्स हम मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय के बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। ये है मेघालय का मैप, जो रेड पोर्शन दिख रहा है जस्ट बांग्लादेश के पास। मेघालय का मैप, ये बांग्लादेश है, इसके पास तो ये मेघालय है, रेड पोर्शन। इसका पड़ोसी देश है ये असम राज्य, इसका पड़ोसी राज्य असम और दूसरा देश है बांग्लादेश। बस इसका एक तो देश इंटरनेशनल बाउंड्री पड़ती है इसके साथ, एक राज्य बाउंड्री जो असम की पड़ती है। इसकी कैपिटल है शिलोंग, कैपिटल इसकी शिलोंग। इसका जो गवर्नर है तथागता रॉय। इसका जो चीफ मिनिस्टर है वह है कर्नाड सगमा। ये दे रखा है हमें। इसकी कैपिटल है दिसपुर। पहले इसकी कैपिटल शिलोंग थी। शिलोंग अब भी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, पर अब इसको चेंज कर दिसपुर कर गई लेजिस्लेटिव कैपिटल, और परमानेंट दिसपुर कैपिटल है। ठीक है। और इसका जो गवर्नर है ये तथागता रॉय, इसका गवर्नर। चीफ मिनिस्टर होगा कर्नाड सगमा। नेक्स्ट, हाल ही में मणिपुर में 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मणिपुर में 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध में 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध में 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये देशभक्त दिवस है। देशभक्त दिवस किसकी याद में? 1891 एंग्लो मणिपुरी युद्ध के याद में। इंग्लैंड और मणिपुर के विपक्ष विरुद्ध हुआ था। क्या है ये एंग्लो मणिपुरी युद्ध? हम इसको डिस्कस करते हैं। यह हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको पता है। 1891 में इस दिन मणिपुर में तत्कालीन राजकुमार था बीर टेक दरजीत था, और दूसरा था थांगल जनरल सहित बहादुर मणिपुरियों को वर्तमान इम्फाल क्षेत्र में आम जनता के सामने फांसी दे दी गई थी। इसी वजह से गुस्सा था उनमें। ये देशभक्ति दिवस इसी वजह से मनाया जाता है। किसी वजह से उनका राजकुमार बीर टेक दरजीत और उसका जो जनरल थांगल था, और उनके साथ कई बहादुर मणिपुरियों को वर्तमान के जो इम्फाल, जिसकी कैपिटल है मणिपुर की, वहाँ पर आम जनता के सामने उनको फांसी दे दी गई थी। कुछ फैक्ट्स हम मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले हम मणिपुर का मैप देखते हैं। यह है मणिपुर का मैप, जिसका पड़ोसी राज्य है ये है असम, सेकंड है नागालैंड, यह है नागालैंड, यह है त्रिपुरा। ये 3 असम बाउंड्री शेयर करते हैं मणिपुर के साथ में। ठीक है। इसकी कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर को 21 जनवरी
1972 में, 21 जनवरी 1972 में राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसका सीएम है एन बैरन सिंह, जो बीजेपी से हैं, एन बैरन सिंह। इसका गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। यह है मणिपुर कैपिटल इम्फाल। इसके चीफ मिनिस्टर है एन बैरन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुरी नृत्य, एक मणिपुरी नृत्य, मणिपुर का डांस कौन सा है? मणिपुरी नृत्य, मणिपुरी डांस मणिपुर का मणिपुरी है, ये याद रखना। राज्यसभा सीट है इसमें 1 और लोकसभा सीट है इसमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा? किस मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा? ये खेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। खेल मंत्रालय द्वारा सबसे बड़ी देशव्यापी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, यह 15 अगस्त को भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर तक आयोजित की जाएगी। क्या है ये फिट इंडिया रन? फिट इंडिया रन का उद्देश्य है फिटनेस को प्रोत्साहित करना। और ये कैसे सक्सेस किया जाएगा, इसको कैसे इसको अमल किया जाएगा? सरकार ने महामारी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के प्रतिभागियों को अपनी गति से कहीं भी कभी भी सुविधा अनुसार भागने के लिए प्रोत्साहन करने का निर्णय लिया है। और जीपीएस वॉच या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से टोटल किलोमीटर ट्रैक किया जा सकता है। जीपीएस वॉच से या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वो भी जीपीएस से किलोमीटर को ट्रैक किया जा सकता है। व्यक्ति हो या कोई संगठन, दोनों के लिए फिट इंडिया वेबसाइट इस पर आयोजन के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। कोई पर्सन कोई पर्सनल खुद की तरफ से कोई, या कोई संगठन, कोई एनजीओ, दोनों फिट इंडिया वेबसाइट पर जाकर आयोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है अपने खेल मंत्री किरण रिजिजू जी। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत के कौन से राज्य में 2 अक्टूबर को अरुणोदय स्कीम प्रारंभ की जाएगी? अरुणोदय स्कीम किस में प्रारंभ की जाएगी? ये असम में। असम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, असम। ठीक है, ये 2 अक्टूबर को लॉन्च की जाएगी। क्या है ये? असम राज्य के वित्त मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में घोषणा की है कि 2 अक्टूबर को राज्य में अरुणोदय स्कीम शुरू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। योजना का क्या उद्देश्य है? जो 17 लाख परिवार हैं, 17 लाख जो फैमिलीज हैं, उनको वित्तीय फाइनेंशियल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए परिवार को 830 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। मंथली 830 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 17 लाख परिवारों को। यह असम सरकार की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना होगी। यह असम सरकार की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना होगी। अरुणोदय स्कीम के लिए असम सरकार को 210 करोड़ रुपए प्रति महीने वहन करना पड़ेगा। वो तो नॉर्मल है ही, पर फैमिली को 830 रुपये देंगे तो 210 करोड़ रुपए 17 लाख फैमिलीज के लिए हो गए, जो वहन करना ही पड़ेगा। फैक्ट अबाउट आसाम, कुछ आसाम के बारे में हम फैक्ट जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है दिसपुर। गवर्नर है जगदीश मुखी। इसके चीफ मिनिस्टर है सर्बानंदा सोनोवाल, जो बीजेपी से हैं। राज्यसभा सीट है इसमें 7। आसाम में राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 14। ठीक है, और असम का जो डांस है, असम स्टेट का नृत्य कौन सा है? बिहू हम याद रखेंगे, बिहू इम्पोर्टेंट है। असम का नृत्य बिहू। ठीक है, असम में नेशनल पार्क है, एक काजीरंगा नेशनल पार्क, एक मानस। ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में लिस्टेड हैं। कौन से? काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस। असम फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत में तेल कहाँ निकला था? वो असम में। कहाँ पर? दिसपुर में। ठीक है, ये मैप है असम का, जिसके पड़ोसी है ये मेघालय हो गया स्टेट, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया,
ये हो गया मणिपुर, ये हो गए मिजोरम, ये हो गए त्रिपुरा। 6 स्टेट। सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट में आसाम ही है। इसका फिर अपन जान लेते हैं। ये तो है मेघालय, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। ठीक है, ये 6 के 6 राज्य से अपनी सीमा शेयर करता है। कैपिटल इसकी हो गई दिसपुर। इसके गवर्नर हो गए जगदीश मुखी। चीफ मिनिस्टर हो गए सर्बानंद सोनोवाल। अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस भारतीय मूल महिला को राष्ट्रपति के, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, उपराष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है कमला हैरिस को। कमला हैरिस भारतीय मूल की है जिसे उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ये कमला हैरिस की फ़ोटो है, देख सकते हैं आप। कुछ फैक्ट्स हम यूएसए के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्मली यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स भी बोलते हैं। यह देश नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसमें स्थित है। इसके 50 राज्य हैं। इसके 50 राज्य हैं। यह संसार के 3rd सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। चाइना, भारत, फिर आता है यूएसए, सबसे आबादी वाला देश है। इसमें अप्रोक्सीमेटली आप 50 करोड़ ही मान लो। जो पहले सेंसस में तो था इसका 40, अब बढ़कर ये 50 करोड़ हो गया होगा। इसका प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस। इसका वाइस प्रेसिडेंट हो गया माइक पेंस। ठीक है। इसकी संसद को हम कांग्रेस बोलते हैं। इसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी। डीसी का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी को हम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया भी बोलते हैं। इसकी संसद को हम कांग्रेस बोलते हैं। जैसे अपने भारत में संसद को संसद ही बोलते हैं, ऐसे अमेरिका में संसद को कांग्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR चयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR चयुता स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? ये की है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने ये काम शुरू किया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। इस स्कीम के तहत 60 से 65 साल की उम्र के करीब 23 लाख जो फीमेल्स हैं उनको लाभ दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत जो 23 लाख फीमेल्स हैं उनको लाभ दिया जाएगा। जो 65 से 60 साल 45 to 60 वर्ष की आयु में हैं, उम्र में है, उनको ये लाभ दिया जाएगा। कौन सी? YSR स्कीम। कुछ फैक्ट्स हम आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले मैप देखते हैं आंध्र प्रदेश का। ये आंध्र प्रदेश का जो रेड पोर्शन है ये मैप है। ये आंध्र प्रदेश का मैप है। ठीक है। इसके हम पड़ोसी राज्य जान लेते हैं जो इससे बाउंड्री शेयर करते हैं। यह है तमिलनाडु, यह है कर्नाटका, यह है तेलंगाना, यह है छत्तीसगढ़ और यह है झारखंड, उड़ीसा। ठीक है। इसकी कैपिटल है अमरावती। इसकी कैपिटल है अमरावती। और अब हम इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। और हाँ, आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया था। और यह गठित भी कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था। और ये भारत का भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश को लैंड ऑफ वर्ल्ड फेमस डायमंड
कोहिनूर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कोहिनूर आंध्र प्रदेश से ही था। और हीरो के खदान भी आंध्र प्रदेश में है, उसका नाम है कोलर माइंस, कोलर माइंस, ये भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश को हम राइस बॉलिंग ऑफ इंडिया भी कहते हैं, राइस बॉलिंग ऑफ इंडिया, जिसमें राइस की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन राइस का ही होता है। ठीक है, फिर वीट का होता है। इसके कैपिटल है अमरावती। इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरीश चंदन। इसका चीफ मिनिस्टर है, बहुत यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर है, बहुत ही शानदार चीफ मिनिस्टर है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में बहुमूल्य विधानसभा है। बहुमूल्य मतलब बाईकैमरल विधानसभा है। जैसे इस सेंटर में लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे ही आंध्र प्रदेश ऐसे 6 राज्यों में है। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, जो अब राज्य टूटकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो अब 6 राज्य बच गए, जिनमें बाईकैमरल विधानसभा है। राज्यसभा सीट 11 हैं आंध्र प्रदेश में, और लोकसभा सीट 25 हैं। ठीक है, राज्यसभा सीट 11 हैं और लोकसभा सीट 25 है। ठीक है। आंध्र प्रदेश का डांस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है आंध्र प्रदेश का डांस कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने अभी पढ़ा है। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हो गए, गवर्नर हो गए विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, कैपिटल हो गई अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है। हाल ही में अनंत पद्मनाभन, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अनंत पद्मनाभन का नाम सुर्खियों में है। यह किस खेल से संबंधित है? अनंत पद्मनाभन नाम सुर्खियों में है, किस खेल से संबंधित है? यह है क्रिकेट से संबंधित। अनंत पद्मनाभन पहले जूनियर क्रिकेट टीम के एम्पायर रहे थे, और ये केरला से स्पिनर खिलाड़ी या गेंदबाज थे। हाल ही में आईसीसी एम्पायर ने इंटरनेशनल पैनल में भारतीय अनंत पद्मनाभन के शामिल किया गया है। आईसीसी जो एम्पायर्स में से इंटरनेशनल पैनल के द्वारा भारत के अनंत पद्मनाभन को शामिल किया गया है। पद्मनाभन, ठीक है, ये अपने रिपीट कर चुके हैं कि स्पिनर गेंदबाज थे। ये आईसीसी पैनल में शामिल अन्य कुछ और जो इंडियंस हैं उनको नाम देख लेते हैं। सी शंभुदीन एक एम्पायर है एट प्रेजेंट। जो एक है अनिल चौधरी, एक है वीरेंद्र शर्मा, ये शामिल है। अब एक शामिल और हो गया अनंत पद्मनाभन, जो अब T20 या वर्ल्ड कप सब के लिए सीनियर और जूनियर दोनों टीम के लिए एम्पायर रहेगा। फैक्ट अबाउट आईसीसी के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, जब चार्टेड एक्ट आया था, मोरलीमेंटो रिफॉर्म 1909 में मोरलीमेंटो रिफॉर्म आया था, तभी इसकी स्थापना हुई थी आईसीसी। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई इसके यूएई की कैपिटल है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये है आईसीसी का लोगो, रजिस्टर्ड लोगो है, देख लो रजिस्टर्ड लोगो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये है एम्पायर, फोटो ऑफ एम्पायर आप देख सकते हैं, अनंत पद्मनाभन की फ़ोटो है, ये अनंत पद्मनाभन की फ़ोटो है ये। राधा भाटिया किस किताब को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राधा भाटिया जो इंडियन एक राइटर है, उनकी किस किताब को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह है लस्सी, उनकी किताब का नाम है लस्सी, को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राधा भाटिया की किताब लस्सी को 25वां गवर्नमेंट वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड, गवर्नमेंट होता है ये बुक का नाम, अवार्ड का ही नाम है गवर्नमेंट वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या है ये लस्सी? राधा भाटिया अपनी इस किताब के द्वारा आज के युवाओं को
ट्रेडिशनल फूड से प्रचलित करना चाहती है। जो ये ट्रेडिशनल फूड वगैरह बनाते हैं, यूट्यूब वगैरह पर आते हैं, इनके लिए प्रचलित उन्होंने बुक बनाई है और उस बुक से वो अपने युवाओं को परिचित करेगी। ठीक है, कौन सी बुक है? लस्सी, जिन्हें इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड मिला है। ये है राधा भाटिया, राधा भाटिया चेयरमैन ऑफ बर्ड ग्रुप के चेयरमैन है। थैंक यू सो मच। देखते ये डेली करंट अफेयर्स बाय सार्थक यादव।